हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है इसके बारे में बात करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पोर्शन से पूछे जाते हैं। सो बात करें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो इसके कई नाम होते हैं। तुम इसको नेट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो या फिर टोटल रेजिस्टेंस किसी सर्किट में भी बोल सकते हो। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस जो भी तुम नाम लो, इसके दो फॉर्म्स होते हैं। या तो दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट यहाँ पे तुम्हें केस दिख रहा है। सेकंड केस, उन्हें पैरेलल में भी कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब कि जिनका पोटेंशियल सेम हो। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि पैरेलल कैसे पहचाने। तो पैरेलल का सिंपल सा फंडा है कि अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जहां पे पोटेंशियल सेम है, भाई यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा ए बी पे, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस, दैट मींस वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। ऐसे फिगर में तुम्हें बना होता है। सो यहां पे इनका निकालने का तरीका क्या होगा। अगर दो रेजिस्टर से दो से ज्यादा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, और जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है उनको तुम ऐसे ऐड ऑन कर दो, प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रेजिस्टेंस आगे सीरीज में लगे होंगे वो सारे के सारे ऐड अप होते जाते हैं। और वहीं पे पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल का फॉर्मूला भी सिंपल है। क्या करना है, अगर जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उनको हम रेसिप्रोकल करके ऐड करते जाते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/r इज इक्वल टू, यानी कि 1/r टोटल रेजिस्टेंस आएगा r में, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे, मान लो अगर और भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते तो प्लस डॉट 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 ये आगे जुड़ते जाएंगे इस तरह। सो ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। बस यहाँ पे दो ही केसेस हैं, लेकिन एग्जाम में इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है कि सीरीज में या फिर डायरेक्ट पैरेलल में तुम्हें चीज दे दी जाए। यहाँ पे होता क्या है कि तुम्हें मिक्स्ड केस बना के एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मिक्स्ड केस में कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है, कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पूरा सर्किट है, तुम एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली इसका पूरा रेजिस्टेंस निकाल लो। यहाँ पे तुम्हें सर्किट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। अब ये कैसे करते हैं, देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्टिकुलर केस मैंने ले लिया है, ए टू बी करंट जा रहा है, पहले R1 रेजिस्टेंस है और इसके आगे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, मुझे दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पे ये तुम्हारा इतना, ये पैरेलल का केस हो गया, दिस इज पैरेलल। एंड जो ये वाला केस है, ये R1 इस पूरे पैरेलल वाले के साथ में सीरीज में है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह तुम्हें सर्किट को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें पैरेलल को सॉल्व करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बनाओ पहले। तो ऐसे कैसे कर लोगे, ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3। भाई ये दोनों रेजिस्टर्स, इनका जो भी वैल्यू होगा वैल्यू हम ऐड कर लेंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे। यहां से तुम्हें r का वैल्यू मिल जाएगा, राइट, जो तुम्हारा यहाँ का रेजिस्टेंस होगा। बस ये सॉल्व होके जब एक रेजिस्टेंस बन जाएगा तो यहाँ पे ये जो R1 है और इन दोनों को सॉल्व करके जो ये R रेजिस्टेंस आया, इन दोनों को फाइनली प्लस कर दोगे, और प्लस करके जो भी वैल्यू तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन सेंड किया है जो कि ये है। सो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सेंड किया, अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, तुम्हारा क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे अभी कुछ मिनटों में मैं इसको बताऊंगा। तो इसके पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, जनरली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन होता है, या तो ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा 1 मार्क्स में, राइट, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, इतना टफ नहीं होगा। बट जनरली जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारा सर्किट के साथ मिक्स होके आता है, और इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए बहुत रेयर है, बट इसको मैं कराऊंगा अभी इसी वीडियो में। बट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या होगी, देखो यहां पे होगा क्या कि तुम्हें एक सर्किट दिया होगा और सर्किट में सारी चीजें होंगी, वोल्टेज होगा, मतलब एक बैटरी लगी होगी, वहां पे रेजिस्टेंस भी होंगे, और इसमें तुमसे ये पूछ लेता है कि करंट बताओ, ठीक है, या कोई अननोन रेजिस्टेंस होगा, तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस बता देगा, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू तुम्हें फाइंड करने के लिए कह देगा। तो इस तरह सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का अलग से क्वेश्चन आए, बहुत कम चांस है इसका, 0.1% चांस है कि अलग से तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, 1% है, आ भी सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अलग से क्वेश्चन, लेकिन जनरली 99% चांस यही होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है वो तुम्हारा मिक्स होके आता है इस वाले क्वेश्चन के साथ। मतलब एक सर्किट दिया होगा, उसमें कुछ रेजिस्टर्स लगे होंगे, और वहां पे तुमसे ये पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे ये पूरा सर्किट तुम्हें दिया हुआ है, और यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है, कैलकुलेट द करंट थ्रू, करंट पूछा है थ्रू 2 ओम रेजिस्टर एंड 6 ओम रेजिस्टर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जहां पे तुमसे पूछ लेगा करंट थ्रू, तो करंट थ्रू निकालने के लिए तुम्हें पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही निकालना पड़ेगा, इसके बिना तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, राइट। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालना है।
इतना समझ लो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस स्टूडेंट का सेंड किया हुआ इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। क्या है? अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, एक सेल लगा हुआ है 1.5 वोल्ट का, विच हैव इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे। आगे है इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 3 ओम इन पैरेलल। तो 6 ओम एंड 3 ओम यहाँ पे तुम्हारे ये पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, मिक्स्ड वाला केस। मिक्स्ड केस यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज सिंपल। तो यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं एज शोन इन द डायग्राम। सो वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू 2 ओम एंड 6 ओम। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। जब भी करंट निकालने के लिए कहेगा सर्किट में, तो तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले देखो पैरेलल वाले को पकड़ो, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दिख रहे हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। इनको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, इधर तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करोगे, ये हो जाएगा 2। तो 1 + 2 ये हो गया 3/6, काट लो, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो आ गया 1/r इज इक्वल टू 1/2, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड्स, यानी क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे r हमारा 2 आ गया, लेकिन ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ इतने का सॉल्व करके हमने निकाल लिया 2 ओम। अब तुम्हें ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये पूरा सॉल्व होके तुम्हारा कितना आ गया, 2 ओम आ गया, राइट। अब देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है इस 2 ओम के साथ, समझ में आ रहा है ना, ये 2 ओम है और आगे पैरेलल का मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, ये 2 ओम हो गया। नाउ दिस 2 ओम प्लस 2 ओम, एक बार फिर से इसको बना देना, कॉपी पे जब सॉल्व करोगे इसको तो फिर से इसको बना दोगे, और टोटल रेजिस्टेंस इतने पार्ट का सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। तो 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया कितने का, इतने पार्ट ऑफ सर्किट का। इतना पार्ट ऑफ सर्किट मैंने सॉल्व किया, इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो ये 4 ओम है, लेकिन यहां पे तुम्हें बैटरी के साथ भी एक रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम का, ये क्या है, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका भी यूज करोगे, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है। देखो बैटरी के आगे, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस इतना है और इसके आगे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो सर्किट का ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये किसका है, ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। लेकिन बैटरी का इग्नोर नहीं करना है, बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें ऐड होता है। तो जब भी तुम यहाँ पे V = IR लगाओगे तो हमेशा याद रखना टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का वो तो लोगे ही लोगे, प्लस स्मॉल आर ये भी साथ में ऐड हो जाता है इसके, बिकॉज ये दोनों सीरीज में होते हैं, बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज विद अदर रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे इसको चलो सॉल्व करते हैं। अब तुम्हारा ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का R, और इंटरनल रेजिस्टेंस में ऐड कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। देखो जब भी कोई करंट निकालना है सर्किट का तो सिंपल फॉर्मूला है V = IR, और यहाँ पे क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो R + R रेजिस्टेंस की जगह रख दोगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं, चलो ये हो जाएगा V = I और ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r, बिकॉज आई R होता है और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट प्लस बैटरी का भी रेजिस्टेंस उसमें जोड़ देंगे। तो बस इसको सॉल्व कर लो, I का वैल्यू निकाल लो, वैल्यूज रखो। देखो V का वैल्यू है 1.5 रख दिया, इज इक्वल टू I का वैल्यू तुम्हें सॉल्व करना है तो I हम निकाल लेंगे, और कैपिटल R हमारा आ गया था 4 और स्मॉल r कितना है, ये है 1। बस सॉल्व कर लो, 4 + 1 हो गया 5, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा I = 1.5 डिवाइड बाय 5, 4 + 1 5 इधर ले जाएंगे नीचे और इसको कैंसिल आउट कर दो, पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 3 = 15 और 5 1 = 5 0। तो ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर। तो 0.3 एम्पियर क्या हो गया, दिस इज द करंट थ्रू सर्किट, मतलब सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.3 एम्पियर। ये हो गया सर्किट के थ्रू वाला करंट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, सर्किट के थ्रू कितना करंट जा रहा है, 0.3 एम्पियर्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अच्छा फर्स्ट पार्ट का क्यों है, देखो जो तुम्हारा 2 ओम रेजिस्टर है वो तुम्हारा सर्किट में सीरीज में लगा है डायरेक्टली। तो हमेशा याद रखना सर्किट में जो भी तुम्हारा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, याद रखना ये बात, जो भी रेजिस्टर तुम्हारा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है उसमें से वही करंट फ्लो होगा जो तुम्हारा सर्किट का टोटल करंट होगा। सर्किट का टोटल करंट जो होगा वो तुम्हारे हर रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा जो सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन जहां पे बात आ जाती है पैरेलल वाले रेजिस्टर, अब यहां पे देखो ये जो 6 ओम रेजिस्टर है ये वाला तुम्हारा है पैरेलल का, तो इसमें से सेम करंट फ्लो नहीं होगा, इसको निकालने का तरीका अब अलग है। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा करंट डिवाइड। यहां पैरेलल के केस में एक चीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं करंट डिवाइड।
अब करंट डिवाइड मेथड से तुम्हें 6 ओम का वैल्यू निकालना होगा, मतलब 6 ओम वाले रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना होगा। तो ये कैसे निकालते हैं ये मैंने अपने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, इस वीडियो को जाकर तुम जरूर से देखना। इसे तुम जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, करंट डिवाइड एम्पलीफायर लर्निंग सर्च करना यूट्यूब पे, करंट डिवाइड मेथड एम्पलीफायर लर्निंग। इस वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी पैरेलल में ये करंट डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 0.3 एम्पियर तुम्हारा पूरे सर्किट का करंट है, ये जब जाएगा पैरेलल में तो ये डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, कुछ करंट 6 ओम वाले में से जाएगा, कुछ करंट 3 ओम वाले में से जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, कैसे इसको निकाला जाता है, ये मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को जाकर जरूर से देखना एंड इस वाले पार्ट को, सेकंड पार्ट को सॉल्व करके तुम लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर से बताना। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर से दूंगा। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये हमें एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे ऐसा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है, राइट। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी प्री बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन मैं कहूंगा प्री बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऐसे क्वेश्चन देख लो, बिकॉज स्कूल वाले ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं पेपर में, बट एग्जाम में बहुत कम चांस है ऐसा क्वेश्चन आने का, राइट। मैं पहले क्लियर कर दूं। चलो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तुम्हें सर्किट दिया है और रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर आर जो है, यहाँ पे ईच रेजिस्टर का रेजिस्टेंस तुम्हारा ये भी 4 है, इसका भी वैल्यू 4 है और इस वाले का भी वैल्यू 4 है। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ बताई गई थी कि जो एस है, एस इज द मिड पॉइंट, ये बोल दिया गया था एस इज मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगानी है, ऑफ क्यू आर, ये चीज तुम्हें बता दी गई थी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो अगर एस तुम्हारा मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो जो ये 4 टोटल रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा इक्वली। तो यानी कि इस पॉइंट के इधर का भी रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा और इस तरफ का भी रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। मतलब कि जो एस पॉइंट है वो क्यू आर को दो हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि ये जो वायर बीच में कनेक्ट दिख रहा है ना, इधर का रेजिस्टेंस भी 2 हो गया, इधर का रेजिस्टेंस भी 2 हो गया। बस इतना तुमको समझना है। अब यहां पे दिक्कत यही आएगी तुम्हें समझने में कि इसको कैसे निकाला जाए। तो इसको निकालने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं। पहले तो इस डायग्राम को कुछ इस तरह बनाओ कि ये तुम्हें समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब इसको समझना मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे बताना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए बी जो ये पॉइंट मार्क है इन्हीं का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहां पे हम इसको करेक्टली बना लेंगे, ए पॉइंट ये हो गया। अब इसको करेक्टली कैसे बनाओगे, देखो ए के बाद ए की तरफ से चलो, करंट का रास्ता देखो कैसे जाएगा। करंट ए से चला, इधर गया ऊपर की तरफ, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस में से, तो ये भी रेजिस्टेंस 4 है। तो ए के बाद एक रेजिस्टेंस ये आया, ये वाला, ये जो बना हुआ है ये रेजिस्टेंस मैंने बना लिया। अब ये आ रहा है पी पॉइंट पे, यहां पे आ गया पी पॉइंट, तो यहां पे मैं बना लूंगा पी पॉइंट। हम करंट का रास्ता फॉलो कर रहे हैं। पी पॉइंट पे आने के बाद करंट दो हिस्सों में बटा, यहां पे गया, यहां पे गया, दो उसके पाथ हो गए। तो यहां से दो रास्ते हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, यहां से दो हिस्सों में बट गया। अब यहां पे देखो जैसे ही हम दोनों रास्तों पे गए पी के बाद से, तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो यहां पे दो रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो यानी कि दोनों रास्तों में मुझे 4 रेजिस्टेंस मिल गया। अच्छा ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। यहां पे क्या पॉइंट में मिला, यहां पे मिला Q और यहां पे मिला R, यानी कि इधर हम यहां तक पहुंच गए, इधर हम यहां तक पहुंच गए। आई होप समझ में आ रहा है। करंट के साथ साथ चलो, करंट Q तक पहुंच गया, R तक पहुंच गया, तो ये Q पॉइंट मिल गया, ये R पॉइंट मिल गया। हम उसको सही तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। जब सही तरीके से ड्रॉ करोगे तभी समझ के इसको सॉल्व कर पाओगे। फिर इसके बाद Q और R पे आने के बाद हम कहां जाएंगे, देखो R की तरफ से भी करंट जा रहा है, कहां पे, S पॉइंट की तरफ। Q की तरफ से भी करंट जा रहा है S पॉइंट की तरफ। तो अब हमें बढ़ना है S की तरफ, यहां S हो जाएगा। S की तरफ आते आते बीच में देखो एक रेजिस्टेंस है जो कि दो हिस्सों में बढ़ चुका है, इधर भी 2 ओम रेजिस्टेंस, इधर भी 2 ओम रेजिस्टेंस। तो Q के बाद यहां से आगे जाएंगे, एक रेजिस्टेंस और पड़ेगा कितने, 2 ओम का, और उसी तरह R से भी आगे जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस पड़ेगा 2 ओम का, दोनों तरफ से 2-2 ओम पड़ा, और फिर हम पहुंच गए S पॉइंट के पास। ये हम पहुंच गए S पॉइंट के पास, बस S आ गया। अच्छा S के बाद क्या है, S के बाद करंट जाएगा ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस, ये जो है, और फिर B पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस ये पड़ा और B पॉइंट तक तुम पहुंच गए। इस तरह यहाँ पे करंट का पाथ हम फॉलो कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बनके तैयार हो गया। यहाँ पे सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। ए मतलब जो बाकी सारे रेजिस्टर्स हैं वो 4-4 ओम के हैं, ये दिया हुआ है। और जो डिवाइड हुआ है, याद रखना, एस के पास वाला, ये दोनों, ये जो है एस के पास वाले, एस के पहले वाले रेजिस्टर्स, ये दोनों 2-2 ओम के हैं। ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, मैंने लिख दिया था वहां पे। सो ये 2-2 ओम के हैं और बाकी सारे 4-4 ओम के रेजिस्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे। बस ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको तुम भी सॉल्व कर सकते हो, तुम भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको एक बार अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी ये वीडियो देखने का फायदा होगा, राइट। और बाकी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर तुम लोग यहाँ से क्रॉस चेक कर लेना। देखो इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये मिक्स तुम्हारा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मिक्स वाले केस में क्या करना है, पहले पैरेलल सॉल्व करना है। और पैरेलल में भी देखो सीरीज बनी हुई है। यहाँ पे देखो
क्यू वाली ब्रांच में, जो ऊपर वाली ब्रांच ये है, इसमें 4 और 2 सीरीज में है, और नीचे वाली ब्रांच में देखो 4 और 2 ये आपस में सीरीज में है। तो पैरेलल वाले केस में भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है अंदर अंदर, तो पहले इनको सॉल्व करो। तो 4 और 2 ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लोगे 6 आ जाएगा। उसी तरह 4 और 2 ये ऐड कर लोगे, ये भी 6 आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है दैट ये ऊपर की ब्रांच में और नीचे की ब्रांच में टोटल 6 और 6 ओम रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इन दोनों को ऐड किया, ये 6 आ गया, 6 ओम ऊपर वाली ब्रांच में। उसी तरह 4 और 2 इनको ऐड किया, नीचे वाली ब्रांच में भी 6 ओम आ गया। ठीक है, आई होप इतना समझ पा रहे हो। अब इसके बाद मुझे दिख रहा है दैट ऊपर वाली ब्रांच में ये 6 ओम टोटल है और नीचे वाली ब्रांच में ये 6 ओम टोटल है। आगे जाके ये मिल रहे हैं कहां पे, एस पॉइंट पे, और ये पॉइंट मेरा क्या था, पी। तो पी और एस के बीच में मुझे मिल गया ऊपर 6 नीचे 6, ये दोनों पैरेलल में है, इनको सॉल्व कर लो। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6। सॉल्व कर लो इनको, ये हो जाएगा एलसीएम तुम्हारा 6, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/6। काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/r। यानी कि r का वैल्यू यहां से निकाल के कितना आ जाएगा, 3। तो r का वैल्यू जो पैरेलल का केस है ये आ जाएगा तुम्हारा 3 ओम। ये आ गया सॉल्व। लेकिन ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ इतने पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। ये कितना आ गया टोटल, ये आ गया 3 ओम इतने पार्ट का। तो अब देखो, अब यहां पे 3 चीजें बची। एक तुम्हारा ये ए पॉइंट, पहला रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम का, फिर उसके बाद अगला जो पैरेलल वाला मैंने सॉल्व किया ये है कितना 3 ओम आ गया। उसके बाद लास्ट में जो बी के पहले वाला रेजिस्टर है ये 4 ओम का है, यहां पे आ गया बी पॉइंट। तो बस टोटल रेजिस्टेंस सब क्या है, सिंपल सीरीज वाला केस बचा। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, पहले पैरेलल के अंदर की सीरीज सॉल्व की, फिर पैरेलल वाला पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया, उसका एक रेजिस्टेंस बना लिया। उसके बाद ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया सर्किट को, बस तीनों को, ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस दिख रहे हैं इनको ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, 8 + 3 11। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 11 ओम। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस प्री बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स में तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज टीचर्स टफ क्वेश्चन पुट करते हैं प्री बोर्ड के पेपर्स में, और बाकी फाइनल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 तुम लोग जरूर से सॉल्व करना, और यहां पे ये मैं हटा देता हूं, इसका पार्ट 2 भाई तुम लोग सॉल्व करना, और मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के जरूर से बताना। जिस बच्चे का भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर से दूंगा। सो आई होप ये वीडियो देख के तुम्हें काफी बातें समझ में आई होंगी अभी, और कहीं पे कोई भी चीज अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट में लिखकर तुम लोग पूछ सकते हो, और आगे नेक्स्ट वीडियो भी तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। सो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूंगा। एंड इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।